Good morning all of you. How are you all? I hope you all are doing good. Myself Mansi Agarwal and today I am going to teach you maths. तो आज हम मैथ्स का अपना जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 वो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड में। तो इससे पहले हमने जो अपना चैप्टर 12 चैप्टर है वो हमने अपनी क्लास में फिनिश कर लिया था। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 हमने दोनों अपने क्लास में ही कर लिए थे फिनिश। आज हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 डाटा हैंडलिंग वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी विंटर वेकेशन में ही हमने स्टार्ट करी है। तो ये 16 तक आपकी विंटर वेकेशन इस समय पड़ी हुई है। तो तब तक आपकी हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपका जो कंटिन्यू काम है जो नेक्स्ट चैप्टर है हम वो कंटिन्यू कराएंगे जिससे कि आप लोगों का कोई भी लॉस ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 डाटा हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज हैंडलिंग। डाटा होता है कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो कैसी भी हो। सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो आपके पास डाटा है कि वो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है। सबके नेम पता है आपको, सबकी एज पता है आपको, सबके सरनेम पता है, सबके पापा के नेम पता है, हाइट पता है। तो ये सब जब हम कोई भी एक ग्रुप का हमारे को पता होता है कि उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जब पता होती है हमें तो उसको बोलते हैं हम डाटा। और हैंडलिंग मींस होता है उसको अरेंज करना। उस डाटा को आपको बता दिया 50 स्टूडेंट्स है तो आप कैसे कि ये थोड़ी ना फर्स्ट नंबर पे कोई भी कभी आ गया, सेकंड पे कोई आ गया। आपको एक रोल नंबर दिया होता है कि आपका रोल नंबर 1 है, दूसरे का रोल नंबर 2 है, फिर नेक्स्ट का 3 है। तो वही एक डाटा एक स्टार्टिंग में बन जाता है, उसको एक हैंडल कर दिया जाता है, उसको एक पैटर्न में लगा दिया जाता है जिससे कि आपको पता चलता है कि इस डाटा को हमें इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब आप आपकी क्लास टीचर आज कोई और है, कल कोई और होगी, लेकिन वो उस डाटा जो हमने एक फॉर्मेट में एक तरह से हमने एक सीक्वेंस में अरेंज करा है वो दूसरी टीचर भी पहचान लेगी। क्यों? क्योंकि वो डाटा को हमने एक प्रॉपर तरीके से उसको हमने हैंडल करा है। तो इसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग मीन्स होता है उसको अरेंज करना। जब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अरेंज होते तो उसको क्या बोल देते हैं हम? डाटा हैंडलिंग। ओके, तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तनिषा वांट टू फाइंड आउट हाउ मैनी टॉल हर फ्रेंड्स आर। एक तनिषा एक लड़की है, उसको पहचानना है कि जो उसकी फ्रेंड्स है उनकी क्या क्या हाइट है। शी राइट्स द हाइट ऑफ ईच ऑफ हर फ्रेंड्स इन अ टेबल। उसने एक टेबल में अपने हर फ्रेंड की, सपोज उसकी 10 फ्रेंड्स है, उसने 10 फ्रेंड्स के नेम लिख लिए और उन सबकी हाइट लिख ली। दिस कलेक्शन ऑफ हाइट इज द डाटा। ये कलेक्शन ऑफ जो हाइट है मतलब उसने रैंडमली लिखे, उसके 10 फ्रेंड्स है, उन्होंने 10 फ्रेंड्स के नाम रैंडमली लिखे और उनकी हाइट्स लिख ली। तो ये तो सिर्फ क्या है, उसके पास डाटा है, मतलब उसके पास एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। हेल्प हर अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम द टॉलेस्ट टू शॉर्टर। पर अब उसने उस डाटा को किसमें अरेंज करा? टॉलर टू शॉर्टेस्ट में। मतलब सबसे पहले उसने उस डाटे को रफली उतारा, अब वो अरेंज कर रही है उस डाटे को। कैसे? सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसकी हाइट है वो पहले वो लिखेगी, फिर उससे जिसकी कम हाइट होगी फिर वो लिखेगी, फिर उससे कम होगी वो लिखेगी। मतलब उसने किस फॉर्म में अरेंज करा? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस फॉर्म में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब टॉलर टू, ये होता है ना सेंडिंग डिसेंडिंग, आपने पढ़ा होगा। तो नीचे से असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। तो उसने किस फॉर्म में अरेंज करा है वो डाटा? डिसेंडिंग फॉर्म में, मतलब बड़े से छोटे की फॉर्म में। तो हम ये करते हैं। देखिए, ये रहा आपको डाटा गिवन है। तो देखो, फर्स्ट उसकी फ्रेंड थी नैना की हाइट कितनी है? 116 सेंटीमीटर। फिर कीर्ति की हाइट कितनी है? 111 सेंटीमीटर। अहमद की हाइट कितनी है? 98 सेंटीमीटर। ज्योति की कितनी है? 112 सेंटीमीटर। नकुल की कितनी है? 108 सेंटीमीटर। ऐसे ही कबीर की और बाकी सबकी हाइट इन्होंने हमें दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? सबसे ज्यादा हाइट किसकी है इसमें? कबीर की। किसकी? कबीर की। तो इन्होंने लिखा हुआ है नंबर 1 पे कबीर लिखा और उसकी हाइट लिख दी। अब कबीर से ये वाली हाइट होगी तो आपने इसको
कट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो 118 से छोटा कौन सा नंबर है? 118 से छोटा कौन सा नंबर है? 115। तो कौन है वो? सनी। कौन है वो? सॉरी 116। 116 पे कौन है? नैना। तो यहां पे लिख लेंगे हम नैना और उसकी हाइट लिख देंगे 116 सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया, इसको भी कट कर दिया हमने, 2 हो गए थे। अब ये कौन है? सनी। कौन है? सनी। उसके बाद में किसकी हाइट है? सनी की 115 सेंटीमीटर। हमने सनी को भी कट कर दिया। फिर 115 से छोटी हाइट किसकी है? 113 की। तो वो किसकी है? अंकुर की 113 सेंटीमीटर। तो इसमें इसको भी कट कर दिया। 113 से छोटी हाइट किसकी है? 112। किसकी? ज्योति की। तो 112 सेंटीमीटर हमने ज्योति को भी कट कर दिया। फिर किसकी हाइट है? कीर्ति की 111 सेंटीमीटर। कीर्ति को भी कट कर दिया। फिर किसकी हाइट है? कुणाल की 110 सेंटीमीटर। कुणाल को भी हमने कट कर दिया। देन किसकी हाइट है उससे ज्यादा छोटी? देखिए 2 जने हैं जिनकी हाइट सेम है, ठीक है, कुणाल भी और सोनम भी। तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कुणाल लिख दे पहले या सोनम लिख दे। 110 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उससे छोटी हाइट किसकी है? नकुल की 108 सेंटीमीटर। एंड द लास्ट हेमंत। कितनी हाइट है इनकी? 98 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया आपको? ये आपको एक रफ डाटा गिवन था, डाटा नहीं सॉरी डेटा होता है। तो ये आपको क्या था? रफ डेटा गिवन था। अब आपने उसको अरेंज करा एक सीक्वेंसली, एक फॉर्मेट में। तो ये क्या हो गई आपकी डाटा हैंडलिंग। तो क्लियर समझ में आ गया डाटा क्या होता है, डाटा हैंडलिंग क्या होती है? एक रफली डाटा जो आपको ऐसे ही रैंडमली गिवन हो, लेकिन उसको एक फॉर्मेट में अरेंज करना जिससे कि कोई भी देख के उस पैटर्न को समझ सके। आपने भले ही आपके हाथ का बनाया हुआ डाटा है, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक वे में बना हुआ है, एक जनरल वे में बना हुआ है, एक लॉजिकल वे में बना हुआ है कि कोई भी इंसान दूसरा देख के उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सके, समझ सके। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाटा हैंडलिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी आपको इंट्रो दिया था और इसलिए हमने आपको एक क्वेश्चन के उससे समझा भी दिया। तो ये आपकी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन दिया था विद एन एग्जाम्पल। सो आई होप आपको ये समझ में आया। आप ट्राई करें घर पे खुद, कोई भी रफ डाटा भी आप लेके ट्राई कर सकते हैं। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप कभी भी कॉल करके या मैसेज करके स्कूल टाइमिंग के अंदर आप पूछ सकते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। So okay, thank you.